आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया। ये बिल्कुल गलत है कि स्टूडेंट ने उग्र किया। नौकरी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है 5%, 3%, 20% में कोई सामान ही नहीं है। बोलते हैं 20% ये हो जाता है, 3% में सबको समाहित कर देते हैं। देख रहे हैं टाइम एट, मैं हूँ राजीव कमल। आपको ये एरिया दिखाना चाहते हैं, ये बीकना पहाड़ी का इलाका है। हमने भी इस तैयारी जब लगभग हम तैयारी यहाँ करते थे, यहाँ भी हम रहते थे। ये एरिया एक तरीके से मान लीजिए, कह दीजिए यहाँ से कितने लोग बच्चे आईपीएस आईएएस तमाम ग्रुप डी से रेलवे हो या एसएससी की तैयारी करने वाले, ये पूरा इलाका एक तरीके से आपको देख रहे हैं। ये जो इलाका है स्टूडेंट का इलाका, और यहाँ केवल तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ रहते हैं। और इस एरिया में मैं पहले भी रहता था और यहाँ भी मैं पढ़ाई करता था। जैसे ये स्टूडेंट हैं यहाँ पढ़ाई करने अच्छे, और हम अभी एक तरीके से बीकना पहाड़ी के इलाका में हमारे साथ स्टूडेंट हैं। और जिस तरीके से आरआरबी जो ने एक एनटीपीसी का रिजल्ट निकाला, उसमें धांधली हुई है। धांधली के बाद उग्र हुए बच्चे और तमाम बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम ऐसे जिलों में जाकर जहां प्रदर्शन किया, यहीं राजेंद्र नगर में जहां एक तरीके से प्रदर्शन है, बीकना पहाड़ी इलाके में हुआ कल, और वहीं आरा में भी एक तरीके से ट्रेन जला दिया। तो कहीं ना कहीं बच्चों में गुस्सा है, जिस तरीके से एनटीपीसी के रिजल्ट में एक तरीके से धांधली हुई है और ग्रुप डी में लेवल 2 कर दिएगा। मतलब अगर पीटी के बाद मेंस भी देना है, फिर उसका फिजिकल भी देना है, मेडिकल भी देना है। मतलब एक तरीके से वो ग्रुप सी के लिए और ग्रुप ए के लिए तैयारी के लिए हो गया, ग्रुप डी की नौकरी के लिए। हमारे साथ स्टूडेंट हैं। क्या कहना है कि जिस तरीके से कल घटना हुई है इस एरिया में, क्या कह रहे हैं, क्या कहना है? कल जो घटना हुआ उसमें हम लोग मतलब पूर्ण रूप से शांति रूप से आंदोलन कर रहे थे, बैठे हुए थे। लेकिन पुलिस आती है और उस आंदोलन को दबाने के लिए पानी से बौछार किया जाता है, और कुछ देर बाद पत्थर से वार किया जा रहा है। इधर से स्टूडेंट लोग, हम लोग क्या करें, फिर हम लोग भागने लगे और लोग उग्र हो गए। कुछ लोग उग्र भी हो जाते हैं, फिर वहाँ से पीछे पीछे की ओर हटने लगे। इस रूप से मतलब सरकार पूर्ण रूप से ये चाह रही है कि किसी भी तरह से जो ये आम आदमी है, स्टूडेंट है, वो अपने मांग को लेकर सरकार से ना लड़े। जो कर रही है, जो फरमान दे रही है, उस चीज़ को मानते चले जाए। कहाँ तक हो सकता है? हमारा देश गणतंत्र है, लोकतंत्र है, संविधान से काम करती है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, चाहे हम। लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे बच्चे उग्र हो गए, मतलब उग्र हो गए और पत्थरबाजी करने लगे, तब हम पत्थरबाजी करना पड़ा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पहले पुलिस ने अपना मतलब आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया। ये बिल्कुल गलत है कि स्टूडेंट ने उग्र किया। स्टूडेंट कहीं से भी हिंसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग का मतलब यही है कि हम लोग अहिंसक रूप से, हम लोग गांधी जी के मानने वाले लोग हैं। आप भी तैयारी करते थे? जी, हम तैयारी करते हैं। हम लोग अभी ग्रेजुएशन में हो चुका है और 3-4 साल से लगभग मैं पटना में हूँ और हर यातनाओं को झेल रहा हूँ, लेकिन ये सरकार देख नहीं रही है। आपने भी एनटीपीसी का एग्जाम दिया जी, था? हमने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाया। बहुत तकलीफ होता है, बहुत संघर्ष से ज़िंदगी जीता है ये स्टूडेंट सब। और क्या कहते हैं, रिजल्ट ख़राब होने की वजह से आंदोलन के लिए जाता है, तो उसको मतलब कि अच्छे तरीके से, मतलब कि शिक्षापूर्ण उसको सुनना चाहिए। तो लोग उकसा करके क्या कहते हैं, इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है और आगे बढ़ा दिया जाता है सबको। बस सरकार से हम लोग यही अति करते हैं कि क्या मांग करेंगे सर? हम लोग मांग करते हैं कि समय बोर्ड पहले कैलेंडर निकाले, कैलेंडर के मुताबिक सब कुछ ले। कैलेंडर के मुताबिक सब कुछ कैलेंडर के हिसाब से ले। लेकिन कैलेंडर तो सरकार निकालती नहीं है, ना बताती। बस वही हम कहते हैं, कैलेंडर निकाले, कैलेंडर के हिसाब से हम लोग सब काम करवाएं। क्या कहना है कि कल के जिस तरीके की घटना हुई, इस इलाके में घटना हुई, आप तैयारी करते हैं? क्या तैयारी जी, हम लोग तैयारी करते हैं। और सबसे मेन रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इसमें असामाजिक तत्व हैं, हम स्टूडेंट उनके साथ नहीं हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो कभी ईंटा पत्थर नहीं उठाते हैं। अब जो ईंटा पत्थर उठाते हैं उस पर अपना पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन हर किसी पर ना करे जो निर्दोष। और जो तीसरी बात है कि हमारी जो वैकेंसी है वो सिलसिलेवार ढंग से कैलेंडर तो निकाले ही, और कैलेंडर के साथ उसमें वो भी इंडिकेट करे कि भैया हम किस ढंग से बहाली कराएंगे, 3% लेंगे कि 20 लेंगे, 5 के जगह 1 लेंगे कि या 10 ठो को 1 गिन लेंगे। तो उस हिसाब से भी कैलेंडर जारी हो, ताकि बच्चों को भी समझ में आए कि हमारा प्रोसीजर जो है एग्ज़ाम का ये है। नहीं तो होता क्या है, बोल देते हैं ठीक है ऐसे एग्ज़ाम होगा, लेकिन प्रोसीजर में रिजल्ट का क्राइटेरिया अलग हो जाता है। तो उस सबको भी सरकार को सोचना चाहिए। हम युवा लोग देश के भविष्य हैं। सरकार भी मंच पर बोलते ही हैं कि युवा देश के भविष्य हैं, तो युवा के बारे में सोचे सरकार, क्योंकि युवा अगर आक्रोशित हो गया तो फिर सरकार रहे या कोई भी रहे, फिर तो कोई चीज़ ही नहीं कहते कि आप ज़्यादा आक्रोशित होइएगा और इस तरीके का आप प्रदर्शन कीजिएगा जहाँ वायलेंस होगा, तो वहाँ सीधे वो करेंगे नौकरी तो नहीं देंगे और सीधे जेल जाइएगा। जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन खुद से नहीं करते हैं। जब तक पुलिस उनको अगर शांत ढंग से उसकी बातों को सुनेगी प्रशासन और सरकार उसके बातों को समझेंगी, तो काहे युवा प्रदर्शन करेगा। युवा को नौकरी चाहिए, युवा को लड़ना है। युवा तो यहाँ नौकरी घर
से आए हैं, नौकरी की तलाश में ही आए हैं ना। वो इतने गरीबी से यहाँ दिक्कत से रह रहे हैं, 3,000-4,000 में पटना में रहते हैं, मिडिल फैमिली होते हुए भी आ रहे हैं, संघर्ष का अपना रथ जारी रखे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ लड़ाई के लिए आए हैं, वो अपने हक के लिए आए हैं। वो हक है। बहुत से ऐसे कंडीशन है जिसके माँ रोते हैं, जिसके पापा रोते हैं, उसको नौकरी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, 5%, 3%, 20% में कोई सामान ही नहीं है, बोलते हैं 20% ये हो जाता है, 3% में सबको समाहित कर देते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? हम सरकार से ये मांग रखे हैं। अगर CBT 1 के कटअप के अनुसार अगर रिजल्ट आता है तो मेरा रिजल्ट फाइनल हो जाता। फाइनल हो जाता है। लेकिन जब ये 92, 93 मार्क्स गए हैं, एक ही लेवल में एक ही पोस्ट के लिए 5-5 लोगों को, एक स्टूडेंट को 5-5 रिजल्ट दिए गए हैं, तब कहाँ से पूर्ण हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो मतलब ये धांधली के चलते बच्चे यहाँ कहले एक तरीके धरना दिए और तमाम वैसे जहाँ रेलवे स्टेशन को बाधित हुआ इसी हाँ, ये सब मतलब धांधली, मतलब रेलवे बोर्ड पूरी तरह से धांधली कर रहे हैं, पूर्ण रूप से धांधली कर रहे हैं। पता नहीं ये सीट को बचाना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। वैकेंसी तो दे देते हैं लेकिन उनकी तैयारी नहीं हो पाती है, और ये मतलब रोजगार देना नहीं चाहते हैं। मेन मुख्य समस्या ये है, रोजगार नहीं देना रोजगार देना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस तरीके के इस तरीके से हम लोग आंदोलन अब करेंगे। आगे क्या करेंगे आंदोलन करने के? अगर अभी एक बोर्ड का एक नोटिस आता है, कहते हैं कि हम पेपर कैंसिल कर रहे हैं। पेपर कैंसिल करने का जो नोटिस आया वो भी लगभग गुमराह किया जा रहा है। इससे हम लोग अभी रुकेंगे नहीं। आज गणतंत्र दिवस था इसलिए आज हम लोग रुक गए, लेकिन आगे रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब तक ये फाइनल नहीं किया जाएगा, जो ग्रुप डी के एग्जाम में CBT 2 लाया गया है, उस चीज़ को पहले हटाना होगा। NTPC का भी रिजल्ट तो रिवाइज करना ही होगा, उसके साथ ग्रुप डी का भी जो CBT 2 लाया गया उसको बैक करना होगा। जिस तरह से नोटिफिकेशन पहले था 3 साल पहले था, उसी रूप में आपको इस वैकेंसी को पूर्ण करना पड़ेगा। और भी हमारे साथ कुछ छात्र, क्या कहना, आपके क्या तैयारी करते हैं? सर जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जिस तरीके से कल घटना हुई उसमें आप भी लोग साथ में थे क्या? हम लोग साथ में नहीं थे, लेकिन हम लोग साथ ही थे, अपने रूम पर ही थे, लेकिन हम लोग समझे तो साथ ही थे। अच्छा, एक घटना जो हुई, पत्थरबाजी हुई, फिर बहुत बड़ा गाली गलौज हुआ, मारपीट हुआ, तमाम यहाँ चले, तो पुलिस कहती है कि आप लोग ने उग्र आंदोलन किया। देखिए, हम लोग ने उग्र उकसाया नहीं, पुलिस ही नहीं उकसाया। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि मतलब किसी को नौकरी ना दें, इसलिए क्या कहते हैं वैकेंसी निकालती हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल में इसका एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम खराब देता है, रिजल्ट खराब देता है। स्टूडेंट सबको बहुत तकलीफ होता है, बहुत संघर्ष से ज़िंदगी जीता है ये स्टूडेंट सब, और क्या कहते हैं रिजल्ट खराब होने की वजह से आंदोलन के लिए जाता है, तो उसको मतलब कि अच्छे तरीके से, मतलब कि शिक्षापूर्ण उसको सुनना चाहिए, तो लोग उकसा करके क्या कहते हैं इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है और आगे बढ़ा दिया जाता है सबको। बस नौकरी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, 5%, 3%, 20% में कोई सामान ही नहीं है, बोलते हैं 20% ये हो जाता है, 3% में सबको समाहित कर देते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? हम सरकार से ये मांग रखे हैं, हम युवा लोग, कि हमारे साथ न्याय करें और न्याय के साथ हमारा रिजल्ट ठीक ढंग से घोषित करें, और न्याय के साथ आगे हर एग्जाम लें, न्याय के साथ कैलेंडर जारी करें, और न्याय के साथ कैलेंडर के बाद उसमें पॉइंट में ये भी दे कि कैसे उस एग्ज़ाम का प्रोसीजर होगा। ये सब मांगों के साथ हम युवा आज धरना प्रदर्शन पर लगे हैं। तो युवा, बहुत सारे युवा हैं हमारे साथ, बहुत ये भी युवा हैं, उनका कहना है कि कैलेंडर के साथ जो वैकेंसी है उसको निकाले, तब पता चले कि हाँ कितने बहाली आनी है, कितने नहीं। हमारे साथ क्या कहना है कि जिस तरीके से कल घटना हुई है, आप लोग तैयारी करते हैं, क्या नाम है पहले? मेरा नाम अंकुश कुमार हुआ। अच्छा, क्या तैयारी करते हैं? जी, मैं SSC की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो आप NTPC का भी एग्जाम दिया था? नहीं दिया था। नहीं। तो छात्र जिस तरीके से NTPC के लिए कर रहे थे कि धांधली हुई है, ग्रुप डी में आपको क्या कहते हैं PT के बाद मेंस भी एग्जाम लिया गया, तो इस पे क्या कहना है आप लोग? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कल जिस तरीके से ये धांधली हुआ है, रोड़ा पत्थर चला हुआ है, तो मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर NTPC का एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम तो दिया, बट उसका रिजल्ट में आप जो बोले थे 20 गुना हम रिजल्ट देंगे, आज आप बता रहे हैं कि 3 गुना ही रिजल्ट। और बहुत एक ही लड़के का 6-6 जगह नाम है। जी, एक ही लड़का का 6-6 जगह नाम दिया है। आप उसी लड़का को आप 5-5 में पास करा दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अगर आप स्टूडेंट आंदोलन कर रहा है, तो मतलब यहाँ खुद देखें कल शाम में अपने आँखों से स्टूडेंट आंदोलन कर रहा है, लेकिन वहाँ से जैसे पहले लाठीचार्ज हुआ है वहाँ से, तो यहाँ से हम खुद ही अपने रूम से देख रहे थे। क्या नज़ारा था यहाँ का? यहाँ का नज़ारा जस्ट हम तो कुछ अच्छा से देख नहीं पाए थे, लेकिन आगे हो रहा था बिखना पारी मोड़ पे,
तो उसके बाद वहाँ से शायद लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद बड़ा पत्थर चालू हो गया, गाली गलौज दे रहे हैं आज पुलिस प्रशासन हमको। यहाँ पे कुछ मतलब ये जो पुलिस प्रशासन गाली दे रहे हैं ना, तो हमको कुछ यहाँ पे मतलब उनको गाली देना नहीं चाहिए स्टूडेंट को। तो इनका कहना है कि गाली नहीं देना चाहिए। कुछ छात्र और भी हैं जो हमारे साथ बात करने के लिए, ये एक तरीके से जहां हम खड़े हैं, ये पूरा बिल्डिंग है, लॉज है, यहाँ लड़के रहते हैं और जो अलग अलग विषयों की हम लोग लाठी चार्ज करेंगे, डर से ये लोग चले जाएंगे, लेकिन हम लोग अपना हक का मांग तो करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, तो कहते हैं कि आप अचानक रोड़े पत्थर स्टूडेंट करने लगे इस तरीके से, तब हमें प्रदर्शन करना पड़ा, और ये मांग जो है ये अभी फिलहाल समझ नहीं रहे हैं। देखिए, वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट अचानक ही है, लेकिन हम लोग ऊपर ही थे, हम लोग नीचे नहीं गए, भीड़ का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उन लोगों की तरफ से हमारे छत पे भी पत्थरबाजी की गई। ठीक है, अगर मतलब जवाबी है, हम लोग भी पत्थर फेंक सकते, देख सकते छत पे कितने सारे पत्थर अगर फेंके तो उन लोग चोटिल कर सकते थे, लेकिन हम लोग की ऐसी सोच नहीं है। हिंसा करने से कुछ भी नहीं मिलती है। बात को रखिए, बात को सुनिए और समझिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। मारपीट किसी चीज़ का सॉल्यूशन है नहीं। वैकेंसी नहीं करना चाहती है क्या, मतलब कि ये देना नहीं चाहती है नौकरी ही नहीं देना चाहती है। बार बार जब भी होती है इलेक्शन तो वो अपना मुद्दा बनाएंगे कि 20 लाख वैकेंसी देंगे, 1 करोड़ वैकेंसी देंगे, लेकिन वो देते नहीं है। ये एनटीपीसी एग्जाम 2019 में वैकेंसी आए थे, 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, लेकिन 2019 में वैकेंसी आई थी, 3 साल हो गया, 2 साल में फिर पीएम की चुनाव आने वाली है, और उस टाइम तक इसको खींच के ले जाएंगे, ये फिक्स है। और वहाँ जब वैकेंसी की बारी आएगी तो फिर वो अपने चुनाव के टाइम में वैकेंसी देंगे कि हाँ देंगे, इतना वैकेंसी हम दे रहे हैं, और ताकि उनसे विद्यार्थी सोचे कि हाँ ये मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो और उसके प्रलोभन में आते हैं। वोट बैंक के लिए वो अपना सिर्फ करते हैं। 5 साल में एक वैकेंसी थे। 14 से पहले जो भी हम उस टाइम हम लोग छोटे थे, मतलब 10th क्लास में थे, लेकिन जो हमारे सीनियर थे उन लोग पर ईयर एग्जाम होती थी रेलवे की, लेकिन अब सिर्फ 5 साल में एक बार एग्जाम होती है और एक बार वैकेंसी आती है। अच्छा, क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी मांग रहेगी कि जो भी एग्ज़ाम ले रहे हैं उसका शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ कैलेंडर जारी करे, क्या इतने डेट में हम एग्ज़ाम ले लेंगे, आपका प्री लेंगे या मेंस लेंगे, जो भी होगा। चाहे जो ग्रुप डी में भी है, पहले प्री थी, लेकिन फिर उन्होंने अनाउंस किया कि हम मेंस भी लेंगे, लेकिन जब वैकेंसी 2019 में निकली थी, 3 साल बाद आप बता रहे हैं कि हम मेंस लेंगे। जब वैकेंसी निकाली थी तभी आपको बताना चाहिए था ना कि हम सिर्फ प्री और मेंस दोनों साथ लेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। 3 साल बाद आप बदलाव कर रहे हैं, विद्यार्थी किस ढंग से तैयारी करेगी? वो कह रहे हैं कि अब पहला एग्जाम नहीं लेंगे, ग्रुप डी का जो हाँ, है आप सेकंड लेवल भी एग्जाम लेंगे, CBT 2 भी होगा आप, लेकिन जो 3 साल बाद ये चीज़ सोच रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आपको वैकेंसी निकालने से पहले सिंपल सी बात है कि अगर हम खाना खिलाएंगे, 4 आदमी को खाना खिलाएंगे, तो हम पहले व्यवस्था करेंगे ना कि भाई हम 4 आदमी की ये चीज़ खिलाएंगे, नहीं बाद में कहेंगे कि नहीं भाई हम सिर्फ तुमको पानी पिला के भगा देंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। समझ, तो प्री प्लान तो पहले ही करना होगा ना आपको। 3 साल बाद आप रिवाइज करिए, ये गलत चीज़ है, ये गलत हुआ, ये गलत चीज़ है। हाँ, छात्र आंदोलन हाँ, बस ये इसलिए किया गया कि ताकि मतलब 2 एग्जाम इसलिए कि विद्यार्थी अपना शांत हो जाए, लेकिन ऐसे होंगे कैसे? अच्छा, आपके साथ एक बताइए कि जो सत्ता पक्ष तो ठीक है, सत्ता में है, लेकिन विपक्ष आपके साथ था? विपक्ष सुनने को मिला कि कल आई थी आरजेडी की तरफ से, बट आने से क्या होगा? साथ रहने से होगा ना। वो बोलने के लिए चले थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई साथ होते नहीं वास्तविकता में। सभी नहीं, वो तो अब शादी करके अपना मजे कर रहे हैं, वो आउट ऑफ स्टेट घूम रहे हैं। ठीक है, तेज प्रताप कहते हैं कि हम युवा के नेता हैं। कोई भी नहीं है युवा के नेता, बस सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, बस खुश करने के लिए कि हम आपके साथ हैं, और नेता का काम ही इतना है, लेक्चर देना। तो तेजस्वी तो कहते थे कि हम आएंगे तो सबको नौकरी दे देंगे, इतना इतना कर देंगे। कहाँ से देंगे वो? तो इसी पे तो इतना सारा वोट मिला, 105 को विपक्ष को सीट मिल गया। 105 को भी, ये बात सही है, मिल गया और मिलेगा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हमको क्या चाहिए? हमको रोजगार चाहिए। आप बोलेंगे कि हम आपको रोजगार दिलवाएंगे तो हम आपके साथ होंगे, क्योंकि हमको वही चाहिए ना, हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात। लेकिन आप भी आएंगे तो वही करते हैं, अगला भी वही करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए सब हल्ला करते हैं। तो हल्ला करके बस सूद गए, अपना पैसा बनाएंगे, घूमने निकल गए, शादी कर लिया। अब तो शादी भी कर लिए, मजे कर रहे हैं, स्टूडेंट का क्वेश्चन, स्टूडेंट का कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ये बिहार SSC का एग्जाम 2014 के आसपास है, उस टाइम हमको अभी भी याद है कि 11th में था मैं, अब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी तक उस वैकेंसी का क्लियर नहीं हुआ। मान लीजिए कि उस टाइम में जो थे उनका एज रहा होगा 28 के आसपास, अब जोड़िए उनका एज कितना हो गया। एग्जाम डिले है, एग्जाम डिले है, कोई शेड्यूल ही नहीं है, भले शिक्षा का हो, नियोजन का हो, तमाम कोई चीज सब चीज डिले है। बिहार में तो शिक्षा का कुछ है ही नहीं। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कन्हैया, ये कहाँ के नेता है? मतलब कन्हैया सिर्फ और सिर्फ अपना पॉपुलैरिटी चाहता है और कुछ नहीं। जब भी उनको पॉपुलैरिटी फेम पाना था तो उन्होंने गलत प्रोपेगेंडा अपना फैलाया, बयानबाजी दिया और वो फेमस हो गया, उसका और बाकी कुछ नहीं है। वो बोलते अच्छा है
लेकिन करते लेकिन कुछ ये नहीं कुछ नहीं। और हमको कहने का मतलब अच्छा बोलेंगे उससे हमको लोग अच्छा नहीं करना, अच्छा करना पड़ेगा हमको, तभी तो हम अच्छा कहलाएंगे। सिंपल बात है। तो युवाओं का दर्द हमने समझा कि एक तरीके से कोई युवा नेता नहीं है जो हमारे साथ आया है, केवल ये नेता वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वोट लेते हैं और फिर चले जाते हैं। भले वो तेजप्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, केवल वो युवा है। और वो तो बच्चे का कहना भी है कि एक तरीके जो तैयारी करते हैं उनका साफ कहना है कि तेजस्वी यादव ने तो शादी करके वो हनीमून पे निकल गए, तो वो मजे कर रहे हैं और हमें छोड़ दिया है रोड पर। अब देखना होगा कि आगे इस तरीके के जो धरना प्रदर्शन और जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं और आगे क्या सरकार इस पे एक्शन लेती है अब तो रेलवे बोर्ड की तरफ से। पटना से राजीव कमल, टाइम 8 बिहार।